हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे थियोरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो हार्ड इंटरेक्शन या जो सॉफ्ट इंटरेक्शन है उसमें किस तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब हार्ड एसिड हार्ड बेस इंटरेक्शन या सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस इंटरेक्शन के बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई है। अगर इन थ्योरीज की बात करें तो कोई भी सिंगल थ्योरी इनके बीच में बनने वाले बॉन्ड को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, या हम कह सकते हैं इन इंटरेक्शंस के बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें सारी थ्योरीज को डिस्कस करना होगा। तो देखते हैं ये इंटरेक्शंस या बॉन्ड कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच में इंटरेक्शन की। तो देखिए, जनरली हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर आयनिक बॉन्ड क्यों प्रेजेंट होता है, तो उसका रीजन क्या होता है। देखिए, अगर हम हार्ड एसिड की बात करें तो वो साइज में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। इसी तरह से अगर हम हार्ड बेसिस की बात करें तो वो भी साइज में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। अगर कैटायन या एनायन की साइज की बात करें और अगर वो स्मॉल होती हैं तो उस केस में जो आयन के बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखिए, जैसे जैसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होती है तो दोनों आयन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड स्टेबलाइज हो जाता है, और इनके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या मेडलंग एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होती है। इस वजह से इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड स्टेबल माना जाता है। अब बात करते हैं सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच में इंटरेक्शन की। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम कोवेलेंट इंटरेक्शन की। तो देखिए, जनरली जो सॉफ्ट एसिड्स होते हैं वो ऐसे ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं जिसमें 6 से लेकर 10 तक डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब सॉफ्ट एसिड या मेटल आयंस के इन डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से ये क्या करते हैं, सॉफ्ट बेस को इजीली पोलराइज कर देते हैं। और जैसे जैसे पोलराइजेशन इंक्रीज होता है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब अगर पोलराइजिंग पावर की बात करें तो ऐसे ट्रांजिशन मेटल आयंस जिनमें 10 डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, या हम कह सकते हैं उनमें जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है वो दूसरे मेटल आयन के कंपैरिजन में स्ट्रांग बनेगा। अब बात करते हैं सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच में बनने वाले पाई बॉन्डिंग की। तो देखिए, इस पाई बॉन्डिंग को सबसे पहले जे चैट और आर.एस. मुलिकन ने सजेस्ट किया था। अब देखिए, पाई बॉन्ड की बात करें तो ये उन मेटल आयंस में बनता है जिनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू कम हो और उनमें डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो। तो जनरली इस कैटेगरी में क्लास बी के एसिड्स आते हैं जिनको हम सॉफ्ट एसिड भी कहते हैं। तो ये बात हो गई सॉफ्ट एसिड्स की। अब सॉफ्ट बेसिस की बात करें तो ये कुछ पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स हो जाएंगे जो कि सॉफ्ट एसिड्स के साथ पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। ये हो जाएगा मेटल आयन और ये हो जाएगा लिगेंड। जनरली जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है तो लिगेंड क्या करता है, मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। लेकिन कुछ मेटल आयन जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है और उनमें ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, मेटल आयन क्या करता है, लिगेंड को वापस इलेक्ट्रॉन देता है। तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वो तो हो जाएगा सिग्मा, और
जब मेटल आयन लिगेंड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तब वहां पर बन जाएगा पाई बॉन्ड। तो ये हो जाएगा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब यहाँ पर जो जनरली लिगेंड होंगे उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉस्फीन, फॉस्फाइड्स और हेवियर हैलोजेंस हो सकते हैं। अब देखिए, अगर लिगेंड के पास d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं तो उस केस में जो पाई बॉन्डिंग होगी वो ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये एक एक्सेप्शन है जिसमें d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो इनमें पाई बॉन्डिंग नहीं होती है क्योंकि इनमें d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और अगर किसी लिगेंड में d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं तो वो पाई बॉन्डिंग को एनहेंस करते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच में होने वाले वान डेर वाल इंटरैक्शंस की। तो सबसे पहले इसको K.S. पिट्जर ने सजेस्ट किया था। तो देखिए, अगर सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की बात करें तो इनकी साइज हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है, या हम कह सकते हैं इनकी साइज हार्ड एसिड और हार्ड बेस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। और अगर एटम की साइज इंक्रीज होती है तो उस केस में वहां पर पोलराइजेशन भी ज्यादा होता है। और जैसा कि हम जानते हैं, अगर पोलराइजेशन ज्यादा होता है तो वहां पर वान डेर वाल्स इंटरैक्शंस भी बढ़ जाते हैं। और अगर सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच में वान डेर वाल इंटरैक्शन की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा लंदन फोर्स अप्लाई होता है और इस केस में लंदन डिस्पर्सन एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। अब लंदन डिस्पर्सन एनर्जी की बात करें तो उसको हम इस इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर I हो जाएगी स्पीसीज की आयोनाइजेशन एनर्जी, अल्फा पोलराइजेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और R यहाँ पर आयंस के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये हो गया हार्डनेस और सॉफ्टनेस का थ्योरेटिकल बेसिस, जो कि हार्ड या सॉफ्ट इंटरेक्शन के बीच में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है।